लालची लोमड़ी ने किया खरगोश के बच्चे पर हमला। जंगल में एक खरगोश अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक हंसता खेलता परिवार था जिस पर एक लोमड़ी की नजर थी। मेरी कब से इच्छा है कि मैं इस खरगोश के तीनों बच्चों को खा जाऊं। इन बच्चों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कुछ भी करके इन्हें तो खाना ही होगा। ये सोचते हुए लोमड़ी अपनी गुफा में जाती है, जहाँ लोमड़ी की पत्नी लोमड़ी का इंतजार कर रही थी। लगता है आज भी तुम उन खरगोश के बच्चों को देख आए हो। क्या ऐसे ही देखते रहोगे या कोई उपाय भी सोचोगे? वही तो सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ सोचने के लिए अक्ल का होना जरूरी है। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, सुनो। पहले तुम उन बच्चों से दोस्ती करो। जैसे ही वो तुम पर भरोसा करे और अकेले मिले, उन्हें खेलने के बहाने वहाँ से ले जाओ। और इसके बाद लोमड़ी अपने पति के कान में कुछ कहती है। अगले दिन खरगोश और उनकी पत्नी भोजन ढूंढने जाते हैं। बच्चे घर पर अकेले थे। ये देख लोमड़ी उनके पास जाते और कहता है, बच्चों चलो आज हम सब मिलकर खेलते हैं। कैसा खेल? तुम्हारे माता पिता के घर आने से पहले हम कहीं छुप जाते हैं। देखते हैं कि तुम्हारे माँ बाप हमें ढूंढ पाते हैं या नहीं। ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा। अरे वाह, इस खेल में तो बड़ा मजा लगता है। मैं तुम्हें छुपा दूंगा, मेरे साथ चलो। ये कहकर लोमड़ी बच्चों को अपनी गुफा के पास ले जाता है और अपनी बीवी को बुलाकर कहता है, अरे सुनो, हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। क्या ये बच्चे यहाँ छुप सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। बच्चों आओ। ये लोमड़ी बच्चों को ले जाकर अंदर छुपा लेती है। लोमड़ी के पास आकर कहती है, उस बड़े खरगोश को कब लाओगे? अरे पहले तुम बच्चों को खा लो, बाद में बड़ों को देखेंगे। वैसे बच्चों का मांस बड़ा ही नरम और मोमल। तभी कहती हूँ तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लोमड़ी फिर से अपने पति को कान में कुछ कहती है। ठीक है, जाता हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। ये कहकर लोमड़ी खरगोश के पास जाता है। इधर भोजन ढूंढने गए खरगोश और उसकी पत्नी घर वापस आते हैं। बच्चों ये देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। खरगोश और उसकी पत्नी बच्चों को ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन्हें बच्चे कहीं नजर नहीं आते। दोनों काफी परेशान हो जाते कि तभी वहाँ लोमड़ी भागते हुए आती है। क्या आपने हमारे बच्चों को देखा? वैसे आप इतने परेशान क्यों हो? हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा था। मैंने आपके बच्चों को देखा। आपके बच्चे खेल रहे थे और एक भालू आकर आपके बच्चों को उनकी गुफा के पास ले गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। कहाँ है उस भालू की गुफा? वहाँ ले चलो हमें। लोमड़ खरगोश और उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाता है। ये कहकर लोमड़ उन दोनों को गुफा में ले जाता है। गुफा में एक भालू था। भालू को देखकर लोमड़ आश्चर्यचकित होता है। अरे ओ भालू, खरगोश के बच्चे कहाँ है? बच्चों ये देखो, तुम्हारे माँ बाबूजी आ गए। खरगोश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर लोमड़ बहुत घबराया हुआ था। अरे क्या हुआ लोमड़, किसे ढूंढ रहे हो? लोमड़ सारा इल्जाम भालू पर डालने के इरादे से था। मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। लगता है ये सब तुम्हारी चाल है। तुम इन दोनों को भी यहाँ लाकर पूरे परिवार को खाना चाहते हो। मैं या तुम? ये लो तुम्हारा तोहफा। ये कहते हुए भालू घायल पड़ी लोमड़ी को दिखाता है। अरे मेरी पत्नी, क्या हो गया? ये सब तुम्हारा किया धरा है। ये कहते हुए भालू एकदम से लोमड़ पर छलांग मारता है और लोमड़ भी घायल हो जाता है। खरगोश और उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सारा किया धरा लोमड़ और उसकी पत्नी का है। जैसे ही तुम लोग भोजन के लिए बाहर गए, लोमड़ बच्चों को खेलने के बहाने यहाँ ले आए, लेकिन बंदर ने लोमड़ को बच्चों के साथ देख लिया था, इसलिए उसने तुरंत मेरे पास आकर मदद मांगी। यूं भालू भूल रहा था कि वहाँ बंदर आता है। हाँ, तुम्हारे बच्चों को लोमड़ के साथ देखकर मुझे शक हुआ, इसीलिए मैंने अपने दोस्त भालू को यहाँ बुला लिया। खरगोश और उसकी पत्नी सारी बात समझ गए और बंदर और भालू का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ना एक दिन धोखा देने वालों को जरूर सजा मिलती है।